दिल्ली पुलिस से भी इनपुट थी, इसको हमने डेवलप करते हुए फर्स्ट हमने 2 लड़के हैं इनको अरेस्ट किया विद वेपन था इनके पास। एक सचिन है एलियस सनी, ये रोहतक का है, दूसरा इसके साथ उमंग है, ये भी रोहतक का है, इनको अरेस्ट किया। फिर नेक्स्ट डे हमने इन्हीं के उस पर जब आने थे इनके दूसरे कुलीग्स आने थे, जो टाइगर है ये कैलाश चौहान, इसको हमने अरेस्ट किया है, उससे भी वेपन रिकवर हुआ है। इनका जो निशाने का मेन जो रैकी की है जो अब तक की है, उसमें इन्होंने मेन तो टारगेट भूपी राणा को लेकर ये चले थे। ये जो इंस्टाग्राम पे जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो शौक में लड़के नए लड़के किसी तरह से इनको फॉलो कर लेते हैं, ये उनमें से अपने प्रोबेबल जो इनके गैंग को हेल्प कर सकते हैं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾयद ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। यस उससे लोग एल्योर हो जाते हैं कि भी शायद हो सकता है मैं भी बाहर जाऊं। जैसे भी इन गैंगस्टर्स के जो इनको हैंडल कर रहे हैं वो ज़्यादातर देखेंगे फॉरेन में ही बैठे हैं, जहां से अपने डिफरेंट जो मल्टीपल जो कॉलिंग ऐप्स हैं, सिग्नल हुआ, जंगी हुआ, इंस्टाग्राम तो है ही, फेस जैसे उनके थ्रू ये कांटेक्ट करके उनको अपने उसमें अपनी डायरेक्शन पे काम कराते हैं। एडा ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। आज के टाइम में सोशल मीडिया है, कौन बच्चा किसको आप गन की देख के या किसी अलोरमेंट में किसी को फॉलो कर लेता है, और उनमें से ही ये एक तरह से अपने रिक्रूटर्स उनको बनाते हैं एक तरह से, और उनसे ही अलग अलग काम लेते हैं उस मदद करने के लिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੈਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇਗੇ ਉਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਦੇਪਾਲ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ गिरफ्तार कर दिए? स्टार्टिंग में जो हमें इनपुट मिला था, इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसमें ये थी कि ये लोग क्राइम करने की नीयत से यहाँ पे घूम रहे हैं और ये बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। जो कोर्ट में जो कस्टडी में है राइवल ग्रुप के, उनको किसी के ऊपर ये शूट आउट करके किसी को एलिमिनेट करने के उसमें है। तो ये इनपुट जब कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस से भी इनपुट थी, इसको हमने डेवलप करते हुए फर्स्ट हमने 2 लड़के हैं इनको अरेस्ट किया विद वेपन था इनके पास। एक सचिन है एलियस सनी, ये रोहतक का है, दूसरा इसके साथ उमंग है, ये भी रोहतक का है, इनको अरेस्ट किया। फिर नेक्स्ट डे हमने इन्हीं के उस पे जब आने थे इनके दूसरे कुलीग्स आने थे, जो टाइगर है ये कैलाश चौहान, इसको हमने अरेस्ट किया है, उससे भी वेपन रिकवर हुआ है। इनका जो निशाने का मेन जो रैकी की है जो अब तक की है, उसमें इन्होंने मेन तो टारगेट भूपी राणा को लेकर ये चले थे। लेकिन सबसे बड़ा इस केस के अंदर जो खुलासा इन्होंने पूछताछ में किया है कि जो ये अपना गैंग है, जो गोल्डी बराड़ और बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई अपना गैंग चला रहे हैं, उनके 3-4 हैंडलर्स हैं जो मेन इसको चलाते हैं। ये जो इंस्टाग्राम पे जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो शौक में लड़के नए लड़के किसी तरह से इनको फॉलो कर लेते हैं, ये उनमें से अपने प्रोबेबल जो इनके गैंग को हेल्प कर सकते हैं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका पूछते हैं बैकग्राउंड क्या है, फादर क्या करते हैं। तो इस तरह से उसको फॉलो करके जब देखता है कि हाँ आपने कोई काम करना है, कोई करूंगा, पहले तो मना कर देते, लेकिन बात जब जरूरत पड़ती है किसी को पैसे की तो वो उसको जैसे ही फोन करता है तो उसका एक नया रिक्रूट बन जाता है। तो फिर उसको कहते हैं हाँ हम आपको फॉरेन में भी सेटल कराएंगे, पैसे भी देंगे, आपने काम करना है, उसकी डायरेक्शन पे आप वहां जाओ, इससे मिलो। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾयद ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। यस उससे लोग एल्योर हो जाते हैं कि भी शायद हो सकता है मैं भी बाहर जाऊं। जैसे भी इन गैंगस्टर्स के जो इनको हैंडल कर रहे हैं वो ज्यादातर देखेंगे फॉरेन में ही बैठे हैं, जहां से अपने डिफरेंट जो मल्टीपल जो कॉलिंग ऐप्स हैं, सिग्नल हुआ, जंगी हुआ, इंस्टाग्राम तो है ही, फेस जैसे उनके थ्रू ये कांटेक्ट करके उनको अपने उसमें अपनी डायरेक्शन पे काम कराते हैं। दूसरी सबसे ये है कि जो भी इनसे नया आदमी है, जैसे इनका मॉडस फ्रेंडी है इस गैंग की कि भी एक आदमी कहीं जाएंगे वहां से इनको पिक करेगा, कहीं ठहरने की जगह देगा, उसको ठहरेगा, खाना पिलाना, अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ कनेक्ट नहीं होते। हाँ, अपने आप में कनेक्ट नहीं होते फिजिकली सामने। फिर दूसरा वहां से लेके जाएगा, थर्ड आदमी इसको कोई वेपन देने आएगा, कोई इसको पैसे देने आएगा, इस तरह से अपनी चेन को ये ब्रेक करते हैं। ਨੈਕਸਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ नहीं, काम करने का अब क्या कह सकते हैं आप। आज के टाइम में सोशल मीडिया है,
कौन बच्चा किसको आप गन की देख के या किसी अलोरमेंट में किसी को फॉलो कर लेता है, और उनमें से ही ये एक तरह से अपने रिक्रूटर्स उनको बनाते हैं एक तरह से, और उनसे ही अलग अलग काम लेते हैं उस मदद करने के लिए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਡਰੈਸ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਡਰੈਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। इनको नहीं पता उसको कौन है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जब इनको स्टार्टिंग में उससे मिलने के लिए कहा किसी सब्वे के बाहर, तो इन्होंने उसका सिर्फ लड़की का हाफ पोर्शन दिया, यहाँ से लेके चेहरा नहीं शेयर करते हैं। इस कपड़े पहनी हुई लड़की होगी, इनका उनको कर दिया, वहां जाके सब्वे में बैठ के इनकी बात हुई है। फिर आगे वो लड़की इनके साथ कहीं ठहरी है, फिर उसने आगे लड़की अलग अपनी जो उसका हैंडलर है उससे बात कर रही है। अपनी आइडेंटिटी उसने डिस्क्लोज नहीं की है, जिस नाम से है, जो उसने आधार भी लिया, पूजा के नाम से आधार है, वो भी एग्जिस्ट करती है, लड़की है। हाँ लड़की है, एग्जिस्ट करती है, हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। ਲਾਸਟ ਸਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਹੈ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੜਕੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। बिल्कुल उनको अवेयर रहने की जरूरत है। इस तरह के जो नौजवान हैं इनके अल्योरमेंट में, इनके झांसे में नहीं आए, क्योंकि जब भी कल को कोई क्राइम होता है या किसी को मदद करते हैं, हार्बरिंग करते हैं, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो उनके साथ उनकी ही उतनी लायबिलिटी बन जाती है कॉन्स्पायरेसी में। इसलिए उनको दूर रहना चाहिए। और इससे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने वकील के कपड़े पहने थे, लड़की थे एक था, तो मेन जो शूटर उसको करना था, लड़की ने करना था वहां, और उन्होंने ड्रेस में जाके रेकी भी करके आए कोर्स की, उसने नजदीक आके करना था। दूसरा उसका हेल्पर जो और था, उसने आके उसको असिस्ट करना था। एक ने बाहर खड़े होके पब्लिक में गोली चलानी थी उसको, कि उस तरफ ध्यान दे के प्लानिंग हो चुकी थी, सिर्फ इन्होंने एग्जीक्यूट करना था। और ये एक तरह का इंसिडेंट है जैसे दिल्ली कोर्ट में एक पुराना इंसिडेंट हुआ वकील की, उस तरह का था। ਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਡਿਟੇਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਿਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਸਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।